शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में और सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और साथ के साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे उनको भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। And question is, if the total cost function is given by c equals to a plus bx plus cx square, where x is the quantity of output, show that differentiation of average cost equals to 1 upon x multiply mc minus ac। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट हमारा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एक्स एम सी माइनस ए सी। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड को सोल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट एवरेज कॉस्ट किसको कहेंगे, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम, सिंपल, अगर हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेशन हम कर दें तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल एवरेज कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई एक्स, तो हम इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो बी एक्स अपॉन एक्स में एक्स एक्स कैंसिल होगा तो b बचेगा, और सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स में एक्स एक्स कैंसिल होगा तो सी एक्स हमारे पास बच जाएगा। तो अब हमारे पास जो निकल के आया एवरेज कॉस्ट हमने निकाली टोटल फंक्शन, तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है, a अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स हमारी एवरेज कॉस्ट निकल के आ गई। तो अगली चीज़ हम जो कैलकुलेट करेंगे एम सी माइनस ए सी। तो एम सी माइनस ए सी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एम सी होना चाहिए, क्योंकि ए सी तो हमारे पास है। तो सिंपल क्या करेंगे, अपने जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है उसका क्या कर देंगे, डेरिवेशन हम कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में सी मीन्स कॉस्ट फंक्शन। और कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो हमने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया है। सिंपल इसका डेरिवेशन ए कॉन्स्टेंट तो 0 हो जाएगा, बी एक्स में एक्स वेरिएबल है तो बी बचेगा, और 2 आगे चला जाएगा तो सी 2x हमारा डेरिवेशन निकल के सिंपल आ जाएगा। तो एम सी इक्वल्स टू बी प्लस 2cx हमारा सिंपल हमारा निकल के आ गया। तो हम अब कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, एम सी माइनस ए सी ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ए सी भी है और एम सी भी है। तो कैसे निकालेंगे, बी प्लस 2cx माइनस ए अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाले, अगर हम सीधा लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देंगे। उससे क्या होगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जितने भी पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ है वो नेगेटिव हो जाएंगी। बी प्लस 2cx माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी माइनस सी एक्स, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2cx माइनस सी एक्स होगा तो सी एक्स निकल के आ जाएगा। तो हमारा एम सी माइनस ए सी निकल के आ गया सी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स। अब जो हम क्या करने वाले, एम सी माइनस ए सी आ गया, तो हम सबसे अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ ए सी। तो ए सी हमारे पास है, हम सिंपल उसका क्या कर देंगे, डेरिवेशन हम करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट का। तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और करते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और ए सी। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ए अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स। इस तरह से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसको इस तरह से हम लिख लेंगे। तो सी एक्स है तो एक्स वेरिएबल है तो एक्स 1 हो जाएगा और बी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल होगा तो क्या हो जाती है, पावर उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक पावर तो 2 हो जाएगी और सामने माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरह से माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारा डेरिवेशन निकल के आ गया। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की बात हुई। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है, 1 अपॉन एक्स एम सी माइनस ए सी। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। हम सिंपल अब क्या करेंगे, एम सी माइनस ए सी हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है हमने, सिंपल उसमें 1 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई हमें कर देनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट ओपन सी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स। अब सिंपल करेंगे, जब सी एक्स की मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स के साथ करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ सी, और जब ए अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स होगा तो क्या आएगा, ए अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो टर्म अब कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों सेम सेम लग रही हैं, पर टर्म्स के आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो उन सिंपल क्या करेंगे, टर्म्स को एक जैसा लिख लेंगे। तो सी को पीछे लिख लेते हैं और ए अपॉन एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं।
तो इस तरह से हमने इनको चेंज कर लिया है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे दिख रहा है दोनों सेम ही है, तो दोनों में सेम टर्म्स हैं, तो सेम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारा यहाँ पे निकल के आ गया है। तो हम कह देंगे कि अब ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू क्या है, 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। तो ये तो हुआ इसका सॉल्यूशन। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोनोपोलिस्टिक हैज़ अ डिमांड कर्व x equals to 1219 minus 3p and average cost 8 plus x upon 75, where p is the price per kg and x is the number of kg of output. Determine the maximum amount of profit earned and amount of maximum प्रॉफिट। तो आउटपुट भी निकालना है जब हमारा वो आउटपुट भी निकालना है जब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम और साथ में कितना प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 कंसेप्ट पता होने चाहिए। देखते हैं कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो यहाँ पे हमें यूज़ होने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डिमांड फंक्शन किस टर्म में होता है, डिमांड फंक्शन एक्स की टर्म्स में होता है। तो किस तरह से होता है, पी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। पर यहाँ पे हमारा जो डिमांड फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो पी की टर्म्स में गिवन है, ना कि एक्स की टर्म में। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले अपने डिमांड फंक्शन को एक्स की टर्म में चेंज कर लेंगे, ये हमें करना होगा। ये तो एक बात हुई डिमांड फंक्शन की। और हमें क्या बताना चाहिए, हमें प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करके हम क्या निकालते हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि रिवेन्यू के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि रिवेन्यू कैसे निकल गया। रिवेन्यू इक्वल्स टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, रिवेन्यू निकल जाएगा। और टोटल कॉस्ट भी हमें चाहिए, तो टोटल कॉस्ट कैसे होगी, एवरेज कॉस्ट हमें गिवन है, उसमें अगर हम एक्स की मल्टीप्लाई कर दें, एक्स मीन्स नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस की मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास सिंपल एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी को पी एक्स भी बोल सकते हैं। तो सिंपल पी क्या है, जो हमारा डिमांड फंक्शन हम एक्स की टर्म्स में लिखेंगे वो हमारा पी हो जाएगा, उसमें हम एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से रिवेन्यू निकल के आ जाएगा। तो अब करते हैं हम, एक चीज़ और बताई थी मैंने कि मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन क्या क्या है। तो मैंने बताया था अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेवल मिल जाता है कि क्या लेवल होगा जब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और दूसरा कंडीशन है जिससे हम चेक करते हैं कि हाँ उस लेवल पे हमारा जो डेरिवेटिव जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो उस कंडीशन में क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, हमारा जीरो से कम होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा उस लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस थी। तो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सोल्व करना। सबसे पहले अपना जो डिमांड फंक्शन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ, इस तरह से हम क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन को क्या करेंगे, एक्स टर्म्स में लिखा था, अब इसको पी टर्म्स में हम लिख लेंगे। तो 219 माइनस एक्स अपॉन 3, सिंपल हमने चेंजिंग किया इसके अंदर, और कुछ इस तरह से निकल के पी की टर्म्स में आ जाएगा। 73 माइनस एक्स अपॉन 3 हमारा पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पी इक्वल्स टू स्टैंड्स फॉर प्राइस। तो डिमांड फंक्शन को हमने प्राइस फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब सिंपल हमारे पास प्राइस है तो हम यहाँ से सिंपल रिवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिवेन्यू इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी को किससे शो करते हैं, एक्स से, तो पी एक्स आ गया हमारे पास। तो प्राइस हमारा क्या है, 73 माइनस एक्स अपॉन 3, और उसमें हम एक्स की मल्टीप्लाई सिंपल कर देंगे। तो एक्स की मल्टीप्लाई 73 के साथ 73x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 हमारा निकल के रिवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब टाइम टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, हम एवरेज कॉस्ट फंक्शन में एक्स की मल्टीप्लाई सिंपल कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू, तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, तो 8 प्लस एक्स अपॉन 75 मल्टीप्लाई एक्स। तो क्या हो जाएगा निकल के, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 8x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 75 हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा।
तो हमारे पास रेवेन्यू है, कॉस्ट है, तो हम इजीली अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, हमारे प्रॉफिट यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो अब रेवेन्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो सिंपल इसमें वैल्यूज़ हमें अब पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ कैसे पुट होंगी, तो रेवेन्यू पहले 73x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और टोटल कॉस्ट क्या होगा हमारा 8x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 75। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सिंपल पुट कर देंगे और हमारे यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे जब आप एवरेज कॉस्ट का वैल्यू पुट करेंगे, टोटल कॉस्ट की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, जो अंदर वाले वैल्यूज़ हैं उनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 73x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 75। तो सिमिलर टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, 73 माइनस 8x और इन दोनों को एलसीएम यूज़ करके सोल्व कर देंगे। तो 65x माइनस 26x स्क्वायर अपॉन 75 हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ गया। तो अब सिंपल क्या करना है हमें, जो हमारा ये प्रॉफिट फंक्शन है इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना है। तो उससे हमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट है जिस पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो निकल के आ जाएगा। तो डी पी अपॉन डी एक्स, तो एक्स की टर्म्स में ही हमें इसको डेरिवेटिव करना है। तो 65 का डेरिवेशन 65x का डेरिवेटिव x 65 और ये 2 आगे चल जाएगा तो 52x हो जाएगा अपॉन 75। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू में 0 पुट कर लेना है और 0 इक्वल्स टू 65 माइनस 52x अपॉन 75 हमारा इक्वेशन बन जाएगी। तो अब सिंपल क्या करना है, 52x अपॉन 75 को साइड चेंज करके 0 की तरफ ले जाना है। तो इक्वेशन हमारी 52x अपॉन 75 इक्वल्स टू 65 हो जाएगी कुछ इस तरह से। सिंपल कैलकुलेशन है, बस टर्म्स को शफल करना है। आप 65 और 75 की मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि जो डिवाइड में वैल्यू होती है साइड चेंज करके मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो इस तरह से हमारी 52x इक्वल्स टू 4875 निकल के आ जाएगा। सिंपल अब x की वैल्यू यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, 52 से 4875 को डिवाइड कर देना है। तो x की वैल्यू 93.75 निकल के आ जाएगी। और ये वैल्यू किस में आएगी, तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट है वो क्या होगी, केजीज में होगी। अब सिंपल क्या करना है, हमें अपने जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमने अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉपी कर लिया है और अब डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल 65 कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा और 52x अपॉन 75 है तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस 52 अपॉन 75। तो नेगेटिव वैल्यू है तो सिंपल पता चल रहा है कि 0 से कम है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हम कहेंगे 93.75 kgs पे हमारा जो प्रॉफिट होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम अब बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन था 65x माइनस 26x स्क्वायर अपॉन 75, इसके अंदर हम अपने x की वैल्यू पुट कर देंगे। और x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू है हमारी 93.75। तो ये हमारी x की वैल्यू, सिंपल उसके अंदर हमें इक्वेशन में पुट करके सोल्व कर लेना है। और इस तरह से हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आया हमारा 3046.875 रुपीज़ में निकल के हमारे जो प्रॉफिट है वो निकल के आ गया। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कहता है इफ़ द डिमांड लो इज़ x इक्वल्स टू 20 अपॉन p प्लस 1 फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ p एंड इट्स वैल्यू व्हेन p इक्वल्स टू 3। तो हमें डिमांड लो दिया है तो मैंने बताया था p की टर्म्स में होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है x की टर्म्स में गिवन है। तो इसको यहाँ पे हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे हमें रिवेन्यू कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए इसको हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। तो हम सिंपल इसी से काम चला लेंगे अपना। तो हमें पता होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने, -P/x मल्टीप्लाई dx/dp। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि dx/dp हमें कैलकुलेट करना है, तो dx/dp भी हम कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जब हमें वैल्यूज़ x की गिवन होंगी फंक्शन के अंदर। तो अब सिंपल हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, dx/dp हम डेरिवेशन कर लेंगे इसका सिंपल, और हमें वहाँ से dx/dp मिल जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं dx/dp। तो जो हमें डिमांड फंक्शन दिया है उसका हमें सिंपल डेरिवेशन निकाल लेना है। तो dx/dp 20p+1 ब्रैकेट क्लोज। तो 20 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका कुछ होना नहीं है। तो नीचे क्या होगा, जब भी डेरिवेशन में तो पावर बढ़ जाती है, तो 20 माइनस साइन आगे आ जाता है, 20/p+1 का होल स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा dx/dp। तो जो वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे अपने फॉर्मूले में, p हमें नहीं गिवन है, x हमें गिवन है, 20/p+1 मल्टीप्लाई, और हमें dx/dp भी हमें मिल गया है। तो इस तरह से वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो p+1 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब p+1 से p+1 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ इस तरह से हमें अपनी वैल्यूज़ दिख जाएंगी। तो -p/p+1 हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हमारी, अब यहाँ पे हमें p की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो सिंपल p की वैल्यू पुट कर देंगे, 3/3+1 3/4 हो जाएगा, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना है 0.75 हमें निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारी प्राइस इलास्टिस वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी 1 से कम हो, तो हमारा जो नेचर कैसा होता है डिमांड का, इनलास्टिक। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी कैसी है हमारी डिमांड की, इनलास्टिक है, क्योंकि क्या है 1 से कम हमारी वैल्यू निकल के आई है। तो इन इलास्टिक डिमांड हमारी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्ट 15,000. The total cost of operation from time of purchase up to a time t is given by 30t square plus 20t, and the machine is sold as scrap after t years. Resale value is 8,000 to 520 माइनस 50t स्क्वायर। तो शुरू में 15,000 रुपये की कॉस्ट थी, जब तक उसको टी टाइम तक चलाया, टी कोई टाइम है जब तक हमने उसको यूज़ किया, तो उसकी कॉस्ट कितना है 30t स्क्वायर प्लस 20t, और उसको फिर टी टाइम तक यूज़ करने के बाद हमने उसको सेल कर दिया, तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो कितने पैसे आएंगे, उसका फंक्शन हमें गिवन है 8,520 माइनस 50t स्क्वायर हमें वो गिवन है। तो हमें जो यहाँ पे जो सिंपल कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना है। तो फाइंड दी ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, तो कितने टाइम बाद ये मशीनरी हमारी रिप्लेस कर देनी चाहिए। तो हमें इकोनॉमिक्स से पढ़ा है कि जो कॉस्ट कर्व होते हैं यू शेप होते हैं, तो जब जो हमारी कॉस्ट मिनिमम कब होगी, जब वो सबसे अपने मिनिमम लेवल पे होगी। तो हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो उसके लिए हमें करना चाहिए टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें चाहिए, और वो कैसे बनेगा, इनिशियल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू इससे। और मिनिमाइजेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट कब होगी, जब पहले डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 0 के बराबर, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम क्या करेंगे 0 से हमारा ज़्यादा होगा, तो हमारे जो वैल्यूज़ को जस्टिफाई हो जाएगा कि उतने टाइम बाद हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम होगा। तो सिंपल हमने क्या अपनी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसको अपने जो इक्वेशन उसके अंदर पुट कर लिया है। 15,000 प्लस 30t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 8,520 माइनस 50t स्क्वायर, इसको सोल्व कर लिया तो टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारे पास निकल के आ गया है 6,480 प्लस 20t प्लस 80t स्क्वायर हमारे पास सिंपल निकल के आ गया। तो अब सिंपल क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और एवरेज कॉस्ट कैसे निकल के आएगी, टोटल कॉस्ट अपॉन टी हमारे पास निकल के आ जाती है टोटल
एवरेज कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या है हमारी 6480 प्लस 20t प्लस 80t स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे t से कर देंगे, और t यहाँ पे क्या है टाइम, तो कितने टाइम में हमारी जो कॉस्ट है रिकवर हो रही है, इसका मतलब ये है। तो इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे, तो 6480 अपॉन टी, 20t अपॉन टी था तो t से t कैंसिल हुआ 20 बच गया, और t 80t स्क्वायर अपॉन टी था तो t से t कैंसिल आउट हुआ तो 80t बच गया। सिंपल डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम इस तरह वैल्यूज़ को लिख लेंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन टी है तो ये हो जाएगा -6480 अपॉन टी स्क्वायर, और 20 कॉन्स्टेंट है तो वो 0, और 80t में t है सिर्फ, तो t की वैल्यू 1 हो जाती है डिफ्रेंशिएशन करते टाइम, और इस तरह से 80 निकल के आ जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए चलते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स हम 0 को पुट कर लेते हैं, तो 0 इक्वल्स टू 6480 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 80 आ गया, और 80 इक्वल्स टू टी साइड चेंज कर दिया हमने, इक्वल्स टू 6480 अपॉन टी स्क्वायर, और इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल्स टू 81, और टी की वैल्यू जब हम 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो टी इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, तो 9 ईयर्स आ गए यहाँ से हमारा निकल गया। अब चेक करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन क्या आती है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हमारे जो ये डेरिवेटिव निकल के आया इसको लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और करते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कंडीशन इज डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन 0। यहाँ पे गलती ये हो रही है कि जो ये x हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास फंक्शन किस में है t में है, तो ये यहाँ पे क्या होगा dt हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको t कर लेंगे तो dt हो गया, और जहाँ भी हमारा x था वहाँ पे t हो जाएगा, तो dt जहाँ भी हमारा dx हम उसको dt से कर देंगे, क्योंकि जिस टर्म्स में फंक्शन गिवन होता है उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो अब ये ठीक हो गया है, तो डी स्क्वायर ए सी अपॉन डी टी स्क्वायर कर लेना है। तो हमारा डी अपॉन डी टी क्या था हमारा 6480 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 80, तो 80 तो 0 हो जाएगा इस बार, और इसकी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो हमारा माइनस में था वो प्लस हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो हमारा ये 2 था तो ये 3 हो जाएगा, तो 12960 अपॉन टी क्यूब हमारा हो जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, कंपेयर करना है 0 से ज़्यादा है या नहीं है। तो टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट अभी की थी थोड़ी देर पहले, कितनी थी वो 9, तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है। तो सिंपल इस वैल्यू को उसमें जो अपना जो कंडीशन है जो निकल के आया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें पुट कर देंगे, और इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो 9 का क्यूब होता है 729, तो 12960 अपॉन 729 विच कम्स आउट 17.78। तो ये अब अगर हम इसको 0 से कंपेयर करें तो ये इजीली पता चल रहा है कि ये 0 से ज़्यादा है, तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्टिमम टाइम है मशीन को रिप्लेस करने का वो क्या होगा 9 ईयर्स होगा। तो एसी मिनिमम होगी जब 9 साल पूरे हो जाएंगे। तो AC इज़ मिनिमम व्हेन t इक्वल्स टू 9 ईयर, तो तभी हमें उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि एवरेज क्वेश्चन में क्या होता है अगर अब मिनिमम पॉइंट को करने के बाद वो अगर उसके बाद वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए उसको अच्छा नहीं है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर।